भाई ये अभी भागा है बंदा ठोक के गाड़ी। ये देखो 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 कहाँ भाग रहा है, देखो जरा। कर रखा था उसने, ड्रिंक कर रखा था वो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। शाम के बज गए हैं लगभग 7:30 और अब टाइम आया, कितना टाइम से मैं सोच रहा हूं कि अपनी फ्रॉन्क सीएनजी का एक माइलेज टेस्ट करूं, जो प्रॉपर वाला होता है वो वाला, अपने तरीके से। मौका ही नहीं आ पा रहा था कि कब सीएनजी का टैंक पूरा का पूरा खाली हो और मैं किसी सीएनजी पंप के आसपास हूं भाई, तभी तो मैं कर पाऊंगा ना सही तरीके से। अब मैं हूं सीएनजी पंप के बिल्कुल सामने और सीएनजी टैंक है बिल्कुल खाली, अभी दिखाता हूं वो भी। अब मैं इसमें कितनी गैस डलवाने वाला हूं और उसका किस तरह से टेस्ट करने वाला हूं वो आपको दिखाता हूं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है ना, वो जानते हैं मैं अपनी वैगनआर सीएनजी जब मेरे स्टार्टिंग डेज थे ना, उस समय भी कर चुका हूं, बिल्कुल नॉन स्टॉप अनकट। इसको भी वैसे ही ट्राई करने वाला हूं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आपको जो रिजल्ट है वो पता लगे। चलो वही करते हैं शुरू। चलो जी, टाइम देख रहे हो, टाइम 7:27 और टैंक बिल्कुल खाली है। अब इनसे एक बार बोल देता हूँ, सुनो ऐसा करना, सिर्फ और सिर्फ आधा किलो के करीब ही डालना। आधा किलो? हाँ, मतलब ऑन करके एक बार करो, बता दूंगा मैं। आधा किलो तो बटन दबाते हो जाएगा। हाँ वो कोई बात नहीं, तुरंत लाल दबा देना। यहाँ देखो भाई, दबा दो बस। कितनी है? 0.56, ऑलमोस्ट आधा किलो है ना। अरे रेट बढ़ गया भाई। अरे 87.5 हो रहे थे ना, 89 हो गया फिर से। इलेक्शन जाते ही ₹1.60 इलेक्शन जाते ही हो गया काम। खत्म हो गई ना, कंप्यूटर पे बैठा दिया ना मोदी ने। अच्छा चलो भाई, अब बैठते हैं गाड़ी में। अब आपको दिखाता हूँ सिस्टम पूरा। मैंने अभी डलवाई है 7:27 से, देखो 7। मैं इसीलिए बार टाइम दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे मैंने बीच में कुछ टाइम गोल कर दिया। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से, क्योंकि अपना खाली हो गया था ना। आजा मेरे लाल। अच्छा, वो स्टार्ट होने के बाद टाइम लगता है। देखो सीएनजी ब्लिंक कर रही है, इतने मैं इसको कर दूं 0। देखो ट्रिप A0 है, ठीक है। जो अपना AC है वो चला देता हूं मैं 20 पे। जो माइलेज को जो फैक्टर है ना वो डिसाइड करते हैं, उन चीज़ों को मैं ध्यान रखना हूँ। देखो यहाँ से टिक करके हो गया काम पूरा। अब मैं इसको बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। चलो यहाँ से इसको लेके निकलते हैं और यहीं आसपास चलाएंगे, पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि भाई ये क्या तरीका है, बस आधा किलो आपने गैस डलवाई और भाई आप चल दिए। ऐसे थोड़ी ही वो होता है, टैंक फुल करवाओ। यही चीज़ मैं जनरली देखता हूँ। अरे टीटी शुरू हो गई। मैंने अपने फिलहाल जो बेल्ट है वो लगा ली है, लेकिन अब ये पीछे की जो बेल्ट है पी करती है ना, उसकी वजह से बज रही है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल 0.3 किलोमीटर है। और हाँ, मैं किस मुद्दे पर था कि भाई लोग कहेंगे कि भाई इस तरह से थोड़ी होता है सीएनजी टेस्ट। भाई सीएनजी का टेस्ट ऐसे ही करना पड़ता है। कभी भी आप एक ही सीएनजी पंप या किसी भी सीएनजी पंप से अलग अलग टाइम पे प्रेशर सेम नहीं ले सकते। तो इसीलिए अभी मैंने जैसे आधा किलो डलवाई, अब चाहे यहाँ प्रेशर 180 होता, चाहे यहाँ प्रेशर 220 होता, मतलब कोई भी प्रेशर होता, आपने तो डलवाई है आधा किलो ना, बस दैट्स इट। हमने आधा किलो गैस डलवाई है, अब कितनी गाड़ी चलेगी हम आधा किलो में डिसाइड कर लेंगे। यही होता है सबसे सही तरीका सीएनजी पे जो वो है अपना माइलेज टेस्ट करने का। आप फुल टैंक टू फुल टैंक करके जैसे पेट्रोल में करते हैं, डीजल में करते हैं, वो आप इसमें नहीं कर सकते। इसी पंप पे अभी मैं आया, अलग प्रेशर होगा। अभी चाहे मैं फुल करा लेता इसको, थोड़ी देर बाद आता वो अलग प्रेशर होता, थोड़ी देर में कंप्रेसर ऑन हो जाता, वो अलग होता। देखो टिंग करके ऑन हो गई है, क्योंकि बहुत कम डली थी, बिल्कुल खाली था ना। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से मार लेते हैं अपने। सीधा एक स्ट्रेट लाइन चल रही है। जो गियर है वो अपना डाउन हुआ और अपने आगे बढ़ रहे हैं अपना। चलो भाई, अब इस तरह से ही जितना हो सके भाई 15-16 किलोमीटर है, मुझे कुछ ना कुछ आपसे बात भी करनी है और इसको जो है किलोमीटर को बढ़ाना भी है। मतलब पूरी की पूरी जो गैस है उसको बिल्कुल खाली करना है। अभी ये देखो यहाँ पर सीएनजी का जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट पर है, लाइट जल गई है लेकिन वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसके बाद कंडीशन आती है कि वो ब्लिंक भी करता है और उसके बाद ब्लिंक करते करते फिर उसके बाद वो ख़त्म होता है ना। लेकिन अभी तो टाइम है अपना 7:32 हो रहा है, देख लो। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा गाड़ी की कि ये एक्चुअल में, क्योंकि माइलेज के ही ये जो वीडियो है वो है, तो इसीलिए माइलेज की बातें कर लेते हैं ज़्यादा। जो ये गाड़ी है मेरी फ्रॉन्क सीएनजी बेस मॉडल है और ये अपना जो रेगुलर डे टू डे जैसे मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ, रोज़ की मेरी 100 से 120 किलोमीटर गाड़ी चलती है और ये अपनी कार मोटा मोटा जो माइलेज देती है वो देती है करीब 30, हाँ
29 to 30 जो मेरी रेगुलर रहता है उसमें जाम भी रहता है थोड़ा बहुत, उसमें भाई गाड़ी खड़ी भी रहती है। जैसे मैं अपना चलाता हूँ यार मज़े में अपना, उसमें जो वीडियो है वो एडिट भी होती है, थोड़ी देर खड़ी भी रहती, मतलब सारी चीज़ें मिक्स हैं उसमें। 29 to 30 ये अपना फिक्स रहता है। अब बात आती है कि हाईवे की। बहुत से लोग हैं हाईवे पे लेकर जाते हैं गाड़ी को और वो कहते हैं भाई हमारी ने तो 35 दी 36 दी ये दिया वो दिया, लेकिन मैं हाईवे की मिक्स ट्रिप लेकर चलता हूँ। मिक्स ट्रिप से मेरा मतलब है मैं जैसे दिल्ली जा रहा हूँ, सपोज दिल्ली में करोल बाग गया, मैं अभी वीडियो बनाई थी मैं करोल बाग गया था, तो करोल बाग जाने में मुझे यहाँ टैंक फुल कराया मैंने, मैं निकला यहाँ से, छुटपुट भीड़ यहाँ भी थी। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ की लोकल की मिला के और फिर जब दिल्ली में एंट्री होता हूँ तो वहाँ का जाम वाम सब मिला के मुझे इसने एवरेज दी थी मोटा मोटा कितनी गाड़ी चली थी 565-570 किलोमीटर। अरे ये क्या हो गया, अरे ओवरलोड चलोगे तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ तो आफत इतनी आ रखी है, रोज रोड पे कुछ ना कुछ मरम्मत का काम चलता रहता है, क्योंकि इतना ओवरलोड चल रहा है, रोड की औकात से बाहर है। अब यही होगा, खड़ा हुआ था ट्रक। तो भाई मुझे जो माइलेज दी वो मैं 32 जानता था और मैंने गाड़ी जो चलाई थी वो करीब 100-110 ऐसे चलाई थी, तो मेरे को जो माइलेज आई है रिटर्न वो आई थी 31.6। भाई बहुत है, आप ये चीज़ समझो, जितना चाहिए उतना है, यही सोच रखा था मैंने। मैं जब ये गाड़ी ली थी 28 से 30 मतलब 28 लोकल 30 हाईवे, ये सोचा था मैंने, लेकिन अब इतने देरी है भाई, मोर देन इनफ है। कई लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई 32 की एवरेज है, तो वो यही कहते हैं अरे नहीं यार कैसी बातें कर रहे हो, 32 तो नहीं देगी लेकिन अब बताना है या बता रहा हूँ, उसको प्रूव करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आज 7:30 बजे ये मौका पड़ा है। आज क्या 29 तारीख है, 29 मई, ये देखो 29 था ना, ओके रिपोर्ट। तो भाई खींच रहे हैं अब इसे, 5.7 हो गया, अभी भी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। ये देखो CNG वाला पॉइंट देखो लास्ट, कोई ब्लिंकिंग मोड नहीं है इस पे। भाई उम्मीद पूरी है, देखो सिंगल 5वां गियर टांग रखा है अपना, 70, 75, 80। वैसे इस समय 70 के करीब इसलिए भी चलेगी क्योंकि थोड़ी शाम है, शाम का ये टाइम होता है ना 7:30 बजे के करीब का, तो 2 व्हीलर का और लोकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होता है। यही दोपहर हो रही होती तो मैं 80-85 खींच लेता, लेकिन भाई यही समझ लो आप यार, मैं हाइपर माइलिंग कर रहा हूँ। हाइपर माइलिंग से मतलब है कि मैं मैक्सिमम माइलेज कितना खींच सकती है गाड़ी वो दिखा रहा हूँ आपको। AC चल रहा है अपना लगातार और हेडलैम्प जो है वो भी चल रहे हैं। अब ये हेडलैम्प मेरा बताने का मकसद क्या है, क्योंकि आप लोग बिलीव करोगे या नहीं करोगे, जो हमारी लैंप्स है ना, लैंप्स भी माइलेज को इफेक्ट करती हैं। अब वो कैसे करती हैं, बहुत ही नॉमिनल करती हैं, ये समझ लो अगर वैसे आ रहा होता 35 तो अब आएगा 34, इस तरह से करती है। आपको बताना मेरा फर्ज है। ओवरऑल लास्ट में जो भी रिजल्ट आया, चाहे भाई 28 का है चाहे 27 का है, क्योंकि इतना तो आना ही आना है, जो भी रिजल्ट आए उसमें आप 1 किलोमीटर और जोड़ लेना। AC तो चला ही रखा है मैंने। और हाँ भाई एक चीज़ तो मैं बतानी भूल गया, पूछो क्या भाई, वो एक चीज़ ये है कि इस गाड़ी की जो सर्विस है वो अभी ड्यू है। देख लो कितना चल चुकी है, 11,181। देख रहे हो, 10,000 किलोमीटर में आप जानते हो सर्विस होनी होती है। और मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई सर्विस से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है माइलेज पे। इसकी होनी थी लेकिन मैं दिल्ली चला गया, फिर इधर उधर, मतलब मोस्टली इसी को चलाना हो रहा, टाइम नहीं लग रहा, तो भाई सर्विस जो 10,000 पे होनी थी वो हो नहीं पाई। इस समय ये सर्विस ड्यू है और अपनी गाड़ी चल रही है, तो 1 किलोमीटर उसका भी मार्जिनल जोड़ लेना। जो अफेक्ट करता है क्या, टायरों की हवा, वो मैं बिल्कुल सेट करवा चुका हूँ अभी 3 दिन पहले, सब में 32 है। अरे भाई साहब ब्लिंक अभी हुई नहीं है, देखे कितना हो गया, 9.4 किलोमीटर हो गया है। 50 रुपए की मेरी गैस डली थी, बस 50 रुपए की। कितनी थी, 0.56 kg, मतलब 560 ग्राम डली थी। और जितनी भी गाड़ी चलेगी ना, ये 560 ग्राम में ही चलेगी, इधर उधर की वो मत सोचना। बात है कि प्रेशर कम था, प्रेशर ज़्यादा था, ये था वो था, 100 चीज़ें, ना 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 ना, सब सेट है सिर्फ 560 ग्राम में ही चलने वाली है।
यहाँ से भी हमने ले लिया वापस। ऐसे ही करेंगे अपने, क्योंकि अभी पंप से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, मोटा मोटा 8 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। तो अब ऐसे ही यहाँ से लेते हैं। मुझे उम्मीद है जो यहाँ से सीधा पंप तक जाऊँगा तो वहाँ पर यार ब्लिंक तो कर जानी चाहिए थी यार, कमाल है। पता है ये भाई आइडल में बहुत ही कम मैंने ये देखा, सीएनजी की गाड़ी ना आइडलिंग जब करती है, मतलब आप बैठे हुए हो गाड़ी में और एसी चल रहा है ना, तो इतना कम गैस खाती है, इतना ही कम गैस खाती है। अभी थोड़ी देर पहले करीब आधा घंटा 40 मिनट ये जब ब्लिंक करना शुरू हुआ, मैं 1 किलोमीटर दूर आया और फिर वहाँ आधा घंटा 40 मिनट ये लिप 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 करती रही। 40 मिनट बाद ये यहाँ पर ख़त्म हुई है। सोचो, रिजर्व का भी रिजर्व आ गया, क्योंकि अभी तो रिजर्व चल रहा है ना, उसके बाद ब्लिंक करनी शुरू करती है, वो रिजर्व का भी रिजर्व है। उसके बाद जब आ जाता है तब भाई कहीं जाके ये ब्लिंक करनी शुरू करती है, और उसके बाद भी आधा घंटा 40 मिनट ये चल गई थी एवरेज में। तो भाई क्या ही कहना इसके, अब क्या ही कहना, मैं तो मज़े ले ही रहा हूँ एवरेज के, मौज ले रहा हूँ पूरी। अब वो मौज जो है वो आपको भी तो चाहिए। मैंने गाड़ी ली कब थी? जनवरी में, 9 जनवरी को मैंने ली थी, और सोचो 5 महीने हो गए, 5.5 महीने हो गए, अब 9 जून को 6 महीने हो जाएंगे। मैंने तब से कोई भी माइलेज की जो वो है वीडियो है वो बनाई नहीं है यार। सीएनजी आदमी लेता क्यों है? माइलेज के ले लेता है ना। अब इस तरह की वीडियो बनानी थी, मुझे कितना बकड़ बकड़ करना पड़ रहा है। 12 मिनट ऑलमोस्ट हो गए, ऑलमोस्ट क्या हो ही गए हैं, और देखो अब तक ये ब्लिंक ही नहीं कर रहा है यार। 11.4 किलोमीटर हो गए हैं, हद हो गई यार। चलो कोई नहीं, लगे रहेंगे हम भी। 560 ग्राम में कितनी गाड़ी चलती है वो आपको दिखाना ही दिखाना है। हाँ, तो मैं कह रहा था जनवरी में मैंने गाड़ी ली थी, तब से अब तक बीच में ऐसा भी टाइम आया कि खड़ी रही है काफ़ी टाइम। और भाई जिन लोगों को नहीं पता, सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, बलिनो भी मैंने चलाई इस दौरान, जब से मैंने ये ली थी जनवरी में। फिर उसके बाद मैंने एक्सयूवी भी चलाई है, अब वो भी चली, और फिर उसके साथ साथ ये भी चली है। तो अब इन सारी गाड़ियों का टोटल मिला के आप समझ लो रनिंग जो है वो अच्छी खासी रहती है ना। तो इस तरह ये चली है अब तक 11,000 किलोमीटर। सामने ब्रेजा जा रही है यार, ब्रेजा भी अच्छी लगती है मुझे, देखो ना, मतलब प्रैक्टिकल गाड़ी है, घर परिवार के लिए ऐसी गाड़ी है जो आपको कभी टेंशन नहीं देगी, सताएगी नहीं। गाड़ी लोगे देखो पूरी रोड प्रेजेंस बढ़िया दे रही है। ये प्रीवियस जनरेशन क्रेटा है, ये आज की ब्रेजा है, सेट है। तो कहना यही है कि टेंशन नहीं देगी कभी आपको गाड़ी। पेट्रोल में है तो आराम से 16 ऐसा एवरेज देती रहेगी है। मैं मिक्स कंडीशन की कह रहा हूँ, हाईवे पे ले जाओगे तो भाई 2 लोगों के साथ और सामान के साथ या आपको 18.5-19 का भी दे देगी, लेकिन मिक्स कंडीशन में 16.5-17 तक आपको देती रहेगी है, ठीक। और वहीं अगर बात होगी अपने बाकी किसी कंपटीशन की, तो वो इस तरह का सुकून आपको नहीं दे पाएगी जो ये देती है। लेकिन अगर बात करूँ यहाँ की, तो भाई 14.3, और आप देखो सारी की सारी गाड़ियाँ जो हैं वो अपना इसी स्पीड के साथ चल रही हैं, देख रहे हो। तो आप ये मत कहना कि भाई तुमने बहुत धीरे धीरे चलाई, बैलगाड़ी की तरह चलाई। मैं क्या कर सकता हूँ, शाम का समय जैसा मैं कह रहा था, लोग वापस आते हैं, तो इस वजह से इस रोड पे ज़्यादा आपको जाम मिलेगा। अब अरे यार ये ब्लिंक क्यों नहीं कर रहा यार, ये कहाँ जाके रुकेगा। वैसे आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस तरह की कंडीशन में, मतलब सीधा एक सिंगल स्ट्रेच चलता जा रहा है, इस तरह की कंडीशन में मैं खुद अभी हल्द्वानी में था 3-4 दिन पहले, रिजर्व में आ गई थी और वहाँ पर गैस नहीं थी, तो मैं वहाँ से पूरा जो टांडा जंगल है, मतलब हल्द्वानी से रुद्रपुर का जो है पूरा सफ़र करता हुआ आया, और वहाँ पर कहीं पर भी ट्रैफिक ज़्यादा मिलता ही नहीं है, आराम से बिल्कुल इसी पेस पर आता चला गया। तो भाई मेरी गाड़ी मोटा मोटा 28 किलोमीटर चल गई थी। अब आप इस चीज़ से समझो, वही कंडीशन अब आई है। मैंने करीब आधा किलो 560 ग्राम गैस डलवाई, जैसे ही मैं गैस डलवा के बाहर निकला हूँ तो टुंग करके बत्ती जल गई थी इसकी। उस चीज़ से समझ आ गया कि हाँ लगभग उतना ही था। तो अब मैं दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये 28 किलोमीटर के आसपास तो नहीं चल जाएगी, 15.8। और ये गलत नहीं है तरीका भाई, केजी का ही तो माइलेज दिखता है यार उसमें,
जब भी आप गाड़ी देखते हो उसमें जो माइलेज कंपनी लिखती है, पेट्रोल वाली गाड़ी में लिखती है 22 पॉइंट समथिंग, मतलब अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात लिखूँ तो भाई लिखा जाता है 20 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर लीटर। और जब सीएनजी की बात आती है तो उसमें लिखा जाता है 28 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर केजी, है ना। तो अब जितने केजी गैस जलती है उतने केजी पे चल जाती है गाड़ी। अब मैंने आधा केजी गैस डलवाई है, उतने उस पर चल जाएगी गाड़ी। अब देखो, अब ये ब्लिंक करना अपनी शुरू हो गई है। बातें करते करते सेट हो गया मामला। 16.5 किलोमीटर पे ब्लिंकिंग शुरू हुई है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मेरे पास जब पिछली वाली गाड़ी थी वैगन आर सीएनजी, ओ भाई वो तो है ही माइलेज किंग। अरे मैं 5वें गियर 4थे गियर पे चल रहा हूँ जब से। अरे राम, ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं। तो भाई जब पिछली वाली गाड़ी थी ना अपने पास, तो वो मैंने इसी जगह मैंने आधा किलो 600 ग्राम करीब डलवाई थी। और यहीं से मैंने जो माइलेज है वो चेक करी थी। कितना आया था माइलेज उस समय? 45 का आया था माइलेज। मैं खुद हैरान, और मुझे ये हो रहा था भाई मैं इस वीडियो को डालूं कैसे? लोग यही कहेंगे कि भाई बेवकूफ़ बना रहा है, इतना थोड़ी आ सकता है। लेकिन यार क्या करूं, आया था, ऐसे नॉन स्टॉप बनाया था, तो भाई मैंने डाल दिया वो। लेकिन अच्छी चीज़ ये लगी, खुशी ये हुई कि बहुत से लोगों ने ऐसे, जैसे मैंने तो आपको रिकॉर्ड करके दिखा दिया था माइलेज, लेकिन बहुत से लोगों ने इसी तरह का माइलेज टेस्ट किया था। अब उनके पास मीडियम नहीं था, जैसे मेरे पास मेरा चैनल है ऐसे, तो उन्होंने देखा था, तो उनका भी वो कहते हैं कि हमने 40, 42, 43 ऐसे लिया है। तब मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरे को थोड़ी ताकत से मिली कि यार देती है इतना। एक्चुअल में ऐसा नहीं है खाली कि मैं ही कहूँगा मैं झूठा कहला जाऊँगा, नहीं नहीं नहीं। 18.2 यहाँ पर। अरे राम, ये क्या हो गया भाई? मैं मारुति का ऐड करता हुआ ना दिखने लगूं कि मैं इसका ऐड करा। भाई एक पैसा नहीं दिया इन्होंने, कुछ नहीं कहा। बहुत टाइम से एक भाई है, एक मतलब मैं यार उसका आईडी का नेम भूल रहा हूँ, नहीं तो मैं मेंशन भी कर देता। वो कंसिस्टेंटली कहे जा रहा है, मुझसे बोले जा रहा है हर वीडियो पे कि भाई फ्रॉन्क्स सीएनजी का 1 kg वाला जो माइलेज टेस्ट है वो करो, जैसे आपने वैगन आर का बनाया था। यही सेंटेंस होता है अगले बंदे का। तो भाई 1 kg में एग्जैक्ट पे तो रुकवा नहीं सकता था, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता। मैं रुकवा सकता था 1 kg 1.1 kg तक पे रुक जाता, लेकिन कितना लंबा वीडियो बन जाता सोचो आप। तो इसी वजह से भाई 1 किलो में जितना चलेगी तो आधा किलो में उसका हाफ चल जाएगी ना, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो इसी तरह से मैंने उसमें भी ऐसे डलवाया था। अभी भी थोड़ा सा स्पीड जो है वो मैं स्लो कर लेता हूँ। रीज़न है, आगे जस्ट 100 मीटर पे आ रहा है अपना यू टर्न, ठीक है। तो यू टर्न से यहाँ से फिर से वापस ले लेंगे, और पूरी उम्मीद है कि भाई जब तक वो सीएनजी पंप आएगा, उसका टर्न आएगा, ये टिंग करके यहाँ पर कट हो जाएगी। लेकिन यार 19.5 देख रहे हो, ऊपर टाइम चल रहा है, आप उस चीज़ से रेफरेंस लेते रहना। मैं ये इसीलिए बार बार टाइम आपको मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी मान लो कट कर दिया और आपको पता नहीं चला मैंने बीच में कट कर दिया है, तो वो टाइम गवाही दे जाएगा ना। टाइम को थोड़ी रोक सकता हूँ मैं, टाइम गवाही दे जाएगा और वो बता देगा कि नहीं भाई बीच में झोल झाल करा है। ये वीडियो जो बिल्कुल वो होता है ना पक्की तरीके से, वो नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। लेकिन यहाँ पर भाई लगातार आपको टाइम दिखा रहा हूँ, 7:31 के अराउंड था, मुझे ध्यान भी नहीं, ठीक है। वो जब वीडियो आप देखोगे शुरुआत से आपको पता लग ही जाएगा। ओ भाई ऑलमोस्ट 20 हो गया है, अभी तो तीसरे गियर पे था, चौथा गियर। इसीलिए भाई ये जो मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं इसीलिए करके दिखाता हूँ कि आफ्टर मार्केट सीएनजी और जो कंपनी फिटेड सीएनजी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं खुद भाई हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है। मैंने खुद स्टार्टिंग में जब चैनल की बिल्कुल शुरुआत थी, और मुझे कोई भी इसमें बुराई नहीं लग रही कि मैं उस चीज़ को दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ, मैंने खुद दिखाई थी आफ्टर मार्केट सीएनजी, क्योंकि मुझे यही पता था कि भाई अच्छे से फिटिंग हो तो चल जाता काम। ये आज भी मैं इसी पॉइंट पर हूँ कि अच्छे से अगर फिटिंग हो, लेकिन वो अच्छे से फिटिंग सड़क के किनारे नहीं होती, ये आप ध्यान रखो। बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग लगती है, बहुत तगड़ी सेटिंग लगती है उसमें, मतलब सॉफ्टवेयर लगते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी जो है वो सेट हो पाती है। और उस गाड़ी की भी कंडीशन, मतलब अगर मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है और मेरी गाड़ी पेट्रोल पर ही मैं कह रहा हूँ, और मेरी गाड़ी 80,000 किलोमीटर चल चुकी है,
दोनों की कंडीशन बिल्कुल अलग अलग हो चुकी हैं। अब वहाँ पर ऐसा नहीं है एक ही सेटिंग के साथ, एक ही ट्यूनिंग के साथ आप वही सीएनजी किट लगा दो, ना 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 ना। इसीलिए जब भी ये नई गाड़ियों में सीएनजी किट लगती है, मैं यहाँ एग्जांपल दूंगा किसका, Hyundai का। Hyundai जो है उसमें जो सीएनजी किट लगती हैं वो भाई एक तरह से रेट्रोफिटमेंट ही है, मतलब नई गाड़ी बन जाती है, उसके बाद उनके प्लांट के अंदर ही एक वो लगा हुआ है, एक और शेड लगी हुई है जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी जो उनका एक तरह से वेंडर ही बन चुका है, वो गाड़ी बनने के बाद उसमें फिटमेंट करता है अपनी सीएनजी किट की, ठीक है। तो एक तरह से ऑलमोस्ट वो रेट्रो फिटमेंट ही हो गई, लेकिन वो रेट्रो फिटमेंट इस लेवल की है कि वो पूरी R&D अपनी कर चुके हैं वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो गाड़ी है वो बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। तो उनको एक स्टैंडर्ड कंडीशन मिल जाती है अपनी जो ट्यूनिंग है उसको मैच करने के लिए, आप समझ रहे हो बात। लेकिन जो सड़क छाप होते हैं, सड़क छाप मैं इसीलिए कह रहा हूँ, रोड के किनारे जो भी सीएनजी लिख के ये कि यहाँ सीएनजी किट लगाई जाती है, कुछ करा जाता है, वो चीज़ नहीं आपको दे पाएंगे। एक गाड़ी है भाई यहाँ इको, एक गाड़ी है भाई अपनी मर्सिडीज़, वो सब में उसी सेटिंग के साथ लगा दे रहे हैं और फिर कहते हैं सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग करनी पड़ेगी क्या होती है, वो बस गाड़ी में बैठ के कहाँ झटके दे रही है, कहाँ मिसिंग कर रही है, वो एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं खुद से, और वो चीज़ फिर भाई कामयाब नहीं होती, आप ये समझ लो। इसीलिए जो कंपनी फिटिंग का मज़ा है ना, कंपनी फिटमेंट का मज़ा है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है। और भाई 22.6 जो है अपना यहाँ पर वो दिखा चुका है। ये क्या रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्या करने वाली है ये, अरे राम भाई ये मत समझना यार मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं माइलेज टेस्ट जब करते हैं और जितना ज़्यादा माइलेज दो वो उतने एक्साइटेड होते जाते हैं, उतने खुश होते जाते हैं, और मैं जहाँ पर ये माइलेज ज़्यादा दिखने लगता है भाई मेरे फटने लगती है लिटरली, क्योंकि मुझे ये हो जाता है यार ये मुझे खुद बिलीव नहीं हो पा रहा जिसके सामने मेरे गाड़ी है, तो आप लोग जो एक वीडियो के अंदर देख रहे हो आप लोगों को कैसे बिलीव होगा ये। लेकिन बिलीव कर लो यार, मेहनत लगती है, लगातार चला रहा हूँ। शाम का समय है, 23.4 हो गया, ठीक। तो ये कहानी है यार। गाड़ी गंदी भी इतनी हो रही है, देख रहे हो कितनी डस्ट हो रही है, क्यों हो रही है पता है, जब से ये गाड़ी की मतलब जब से गाड़ी आई है ये समझ लो तब से ये गाड़ी धुली नहीं है। रीज़न क्योंकि स्टार्टिंग में कम चली थी गाड़ी, उसके बाद ठीक ठाक चलनी शुरू, और तब से जो हल्द्वानी के लोकल होंगे उन्हें पता होगा भाई यहाँ पर गाड़ी वॉशिंग बिल्कुल बंद है। गाड़ी वॉशिंग ही डीएम के ऑर्डर से बंद है। रीज़न है गर्मियों की वजह से यहाँ पर भाई बिल्कुल बंद कर दी जाती है कि वॉशिंग नहीं होगी, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। यार भीड़ हो रही है, 1 मिनट में चलो मोड़ के कंटिन्यू करता हूँ ना। भाई ये अभी भागा है बंदा ठोक के गाड़ी, ये देखो ये देखो 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 कहाँ भाग रहा है, देखो जरा, ये देखो ये इधर मोड़ पे लाया, ए मोड़ के चल दिया उधर, देखो जरा। अब देख रहे हो, वो देखो कैसे भागा है वो देखो वो भागता जा रहा है ना। मैं बहन जो वहां पर रोक लिया गाड़ी, वो जबरदस्ती ठोकी है उसने। अब देखो जरा, ये देख रहे हो, अब इस चीज़ से आप समझो। अब आप ये देखो, अगर गाड़ी मेरी आधी मुड़ी हुई होती यहाँ ठुकती गाड़ी है ना दूसरी, अब ये गाड़ी कहाँ ठुकी है आगे, उसने जो है अपनी अकड़ दिखाया उसने। अब बताओ। और आंखों से ऐसा लग रहा है वो रोक ली थी ना जब ठोकने के बाद, तो आंखों से ऐसा लग रहा बिल्कुल दारू वारू पी रखी है अपना, कुछ कर रखा था उसने, ड्रिंक कर रखा था वो। मैं भी तो एकदम जस्ट पीछे ही था, मैंने देखा आप तो रुक गए वहाँ पे, मैं वहाँ रोक लिए, ब्रेक ले लिए, देखो है ना। और वो जो है उसके बाद साइड भी था, लेकिन पूरी जगह थी उसके बाद, बस ऐंठ है तभी तो भाग गया वो। हाँ देखो ये देखो नीचे भी है सर,
क्या कहें यार अब। इतनी देर में ये भी हो गया पूरा अपना। अभी कितनी देर, 7:59 ही हुआ है, 24.8। ये भाई अब मैं क्या कहूँ, दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। इधर माइलेज टेस्ट भी हो गया, और वो देखो वो बंदा रुका है जो उसने बोला कि मैं जस्ट पीछे था, मैंने गाड़ी रोक ली, वो सामने से आ रहा है, वो भाई अलग लेवल। क्या कहें, माइलेज टेस्ट क्या हुआ, 560। लो भाई रिजल्ट भी बता ही देता हूँ यार, कहीं कुछ कहो फिर। इसको तो पूरा कर, एक काम तो पूरा हो कम से कम यार। क्या 24.8 नहीं ले रहा, यहाँ खड़ा ही रहा था मैं। 24 डिवाइडेड बाय 0.560 भाई, ये देखो 42.85 ये आई है यहाँ पर, जो माइलेज टेस्ट होने के बाद है। तो माइलेज टेस्ट के साथ एक बोनस और मिल गया यार, शाम के समय नहीं करना चाहिए था। लेकिन शाम का समय कहूँ यार, क्या कहूँ, क्या यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने एक चीज़ तो बताई भी नहीं है अभी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरी गाड़ी का पीछे का बम्पर, मैं गाड़ी खड़ी करके गया अंदर होटल में खाना वाना खाने, जब आया तो पीछे का बम्पर टूटा हुआ था। बात हो गई ख़त्म, ठीक है। मैंने कहा चलो गया। अब मैंने उसको कैश में ही करवाया, ठीक है। कैश में करवाने के बाद अभी 15 दिन हुए थे, जस्ट 15 दिन। कोई बंदा खड़ी गाड़ी में, मतलब आगे लाइन लगी हुई है खड़ी गाड़ी में, और मैं ऐसे करके बैठा हूँ, और मैं पीछे जो मिरर है अपना IR में उसमें देख रहा हूँ। मेरी गाड़ी लिटरली खड़ी हुई थी, और पीछे से बंदा आते हुए मैं देख रहा हूँ। वो उसके बाइक पे पीछे भी कोई बैठा हुआ था, जैसे ऐसे करके बात करते आते हैं ना, बात करते हुए ऐसे, तो वो ऐसे बात करते हुए आ रहा है, मैं मिरर में देख रहा हूँ। और भाई वो ऐसे करके आता गया धौड़ से सीधा ठुक गया। तब भी फिर से जो बम्पर था पीछे का वो गया। वो अभी जस्ट मैंने क्लेम करवाया 15 दिन पहले, फिर से अब फिर से ये हो गया। कहना क्या यार, अब CNG ये लूप करवा रही है अरे यार क्या करें। चलो करते हैं वीडियो को एंड, जो होना होता ही है। लेकिन इसमें नहीं कहूँगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, इसमें बस यही कहूँगा माइलेज अच्छा लगाओ, जो कि आया है ऑलमोस्ट 45 का। तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद।